गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो करियर से रिलेटेड है, आपने देख लिया होगा थंबनेल में। आज हम देखने वाले हैं कि कौन सी वो कमी रहती है जिसकी वजह से हम अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आखिर हम क्या ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी सफलता जो है वो रुकी हुई है। आज मैं यहाँ पर भाग्य के बारे में बात नहीं करने वाली, आज मैं यहाँ पर कर्मों के बारे में बात करने वाली हूँ। तो इतने सारे एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, उसके बाद भी आपका काम अगर नहीं बन रहा है, करियर में आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो कहाँ क्या कमी हो रही है, ये आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। इस पर हम डिस्कस करेंगे और जो भी गाइडेंस होगा उसे फॉलो करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके, सो मैं ये क्रिस्टल्स नहीं आपके सामने रखने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा था कि क्रिस्टल्स मैं ऑप्शन के रूप में रखूँगी, बट नो, मैं यहाँ पर कार्ड्स ही रखूँगी और क्रिस्टल्स को मैं कार्ड्स को एनर्जाइज करने के लिए रखूँगी सो दैट आपकी इंट्यूशन बेहतर काम करे। सो ये पिक अ कार्ड रीडिंग रहेगी और पिक अ बर्थ डेट रीडिंग रहेगी, ठीक है। सो ग्रुप्स रहेंगे 3 जहाँ पर आपके बर्थ डेट्स होंगे। आप चाहे तो उसके आधार पर रीडिंग देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर जो कार्ड्स रहेंगे उनमें से कोई एक कार्ड सिलेक्ट करके भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट। मैं ये क्रिस्टल्स का आपको बता भी दूंगी कि महत्व क्या है, बट ये ऑप्शन में नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी को लगता है कि कार्ड से ज़्यादा उनको क्रिस्टल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्रिस्टल्स के आधार पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके लिए आया है रीबर्थ का। दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन और ये आपको स्क्रीन पर भी दिखेंगे, सो डोंट वरी। ओके, दूसरा जो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन आता है वो ऑप्शन है मेंटेनिंग बैलेंस, यानी कि शिव और शक्ति का कार्ड है। यहाँ पर बहुत घने बादल हैं यहाँ पर, मालूम है। वहाँ अंधेरा सा है। और तीसरा जो ऑप्शन आपके लिए निकल कर आता है वो यहाँ पर आ चुका है गुड क्वालिटीज। अब इन पर मैं कुछ क्रिस्टल्स रखूँगी जो कि इम्पॉर्टेंट है। सो ये सबसे पहले मैं रखने वाली हूँ, ऐसे रख देती हूँ। इसको मुझे यहाँ रखना था। ये कैट्स आए हैं जिनकी केतु की महादशा वगैरह है, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। सो दीज आर योर कार्ड्स। इनको आप ध्यान से देखिए और थोड़ा मेडिटेट करिए। इंटेटिवली आप एक कार्ड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो एक ब्रेसलेट, एक क्रिस्टल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इनको भी आपको पास से दिखा देती हूँ। एक तो ये ऑप्शन है, ये है। ओके, ऑलराइट। बाकी तो आपको स्क्रीन पर ये दिख जाएंगे। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको अबाउट पर्सनल रीडिंग्स, क्रिस्टल्स और एनीथिंग यू वांट टू नो, आप जो डिस्क्रिप्शन है उसे चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। तो रीडिंग शुरू करें, चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 को और जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड या फिर ये वाला ब्रेसलेट, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। और जैसे ही मैंने ये बात बोली है, बारिश शुरू हो चुकी है, बहुत अच्छा साइन है। तो इसका मतलब है कि क्लैरिटी काफ़ी हद तक आपको आज की रीडिंग में मिल जाएगी। ओके, तो देखते हैं क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से करियर में ग्रोथ नहीं है या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आप कर रहे हैं, ये हम आज की रीडिंग में देख लेते हैं। ओके, द एम्प्रेस नंबर 3, पेज ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 and 3 आया है,
6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये बॉटम का कार्ड है और बॉटम का जो कार्ड होता है वो ओवरऑल एनर्जी के बारे में बात करता है। ओके, ये मैं कई बार पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो अगर यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो बच्चे इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर या तो आप बहुत ज़िद्दी बन रहे हो या फिर आप अटके हुए हो और किसी एक तरीके की एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, ऐसा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी लूप में हो, आप घूमते फिरते हो, इधर उधर चक्कर काटते हो, बहुत दिमाग लगाते हो कि यहाँ से निकलना है बाहर, बट कुछ समय के बाद आप देखते हो आप फिर वहीं पर हो जहाँ से आप शुरू हुए थे, है ना। तो ये कोई इमोशन, कोई फीलिंग हो सकती है और हो सकता है कि ये पास्ट से जुड़ी कोई घटना हो या कोई व्यक्ति जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव रहा हो। ओके, सो इस तरीके की सिचुएशन के बारे में ये बात करता है। देखो, अभी कार्ड्स तो मैं खैर और भी निकालूंगी, लेकिन जितने कार्ड्स निकले हैं ना उसके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि ढेर सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट जस्ट मैंने कार्ड्स निकाले और बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, सो मैं शेयर कर देती हूँ, अदरवाइज फिर कुछ रह जाते हैं मैसेजेस, है ना। सी, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, ये वाला क्रिस्टल सिलेक्ट किया है, आई कैन सी आप लोग ना बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। एंड अगर कॉन्फिडेंट, जो मैंने बोला कि कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको लगता है अभी कॉन्फिडेंस नहीं है तो पहले होगा, बिकॉज हाईली एजुकेटेड हो, इतना समझ आ रहा है। और मैं ये भी यहाँ पर देख सकती हूँ कि जिन लोगों ने भी इसको सिलेक्ट किया है, हैंड राइटिंग उनकी कमाल की है, इंग्लिश आपकी बड़ी अच्छी है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। क्योंकि सी, यहाँ पर एम्प्रेस है और यहाँ पर मैजिशियन है, दोनों कार्ड्स हैं। तो दोनों ही कार्ड्स ये बताते हैं कि किसी भी तरीके के पावर की कमी नहीं है आपके अंदर। आप ऐसे व्यक्ति हो कि बड़ी सी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हो, चाहे वो ऑफिस की हो, बिजनेस की हो, बाहर की हो, राइट, किसी भी तरीके का बाहर का काम, और घर का भी आप देख सकते हो। आप इतने काबिल हो, प्लस डोमिनेटिंग भी हो समटाइम्स, क्योंकि आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, राइट। भले ही अभी आपको लग रहा हो कि नहीं, आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपसे डिसीजंस गलत होते हैं, आप बेकार हो, समटाइम्स ये हो सकता है फीलिंग बहुत हावी आप पर होती हो, लेकिन नहीं, ऐसा है नहीं। बेशक जो डिसीजंस आपके गलत हुए होंगे, मैं उसको ये नहीं मानती कि आपने कुछ किया उसकी वजह से गलत हुए। आई थिंक बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो कि आपके फेवर में नहीं रही और वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट था। ओके, यहाँ पर मैं डेस्टिनी के बारे में बात नहीं करूँगी कि आपको एफर्ट्स क्या लगाने हैं फॉर योर करियर, बट जो पिछली घटनाएं हुई हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं डेस्टिनी का हाथ है, क्योंकि आप कैपेबल हो, मैं क्लियरली देख सकती हूँ। कई बार लोग आपको बोलते होंगे कि आपका जो मैस्कुलिन साइड है, मैस्कुलिन एनर्जी है, क्योंकि हम लोगों में दोनों ही चीज़ें रहती हैं, फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी। तो कई बार आपको बोला जाता होगा कि आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो आप पर बहुत हावी रहती है, बट यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है जो कि मुझे बताता है कि आप माँ भी बहुत अच्छे बनते हो। अब यहाँ पर आप माँ अपने बच्चों के लिए भी हो और यहाँ पर आप अपने माँ बाप के लिए भी माँ हो, ऐसा मुझे फील होता है। बाकी आप मुझे बताइए। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी जिम्मेदारियां आपने अपने ऊपर ली हुई हैं। आप हमेशा ये सोचते हो कि अगर मैं नहीं होंगी तो क्या होगा फैमिली का, मैं नहीं होंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, या मैं नहीं होंगी तो मेरे माँ बाप का क्या होगा, मैं नहीं होंगी या होऊंगा तो मेरे भाई बहनों का क्या होगा। उस तरीके की थॉट्स हैं। और ये कब आती हैं? ये तभी आती हैं जब आप कैपेबल होते हो कुछ करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स की हेल्थ ख़राब है, आपको पता है मुझे हॉस्पिटल कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किस डॉक्टर से बात करनी है, कैसे बात करनी है, पैसों का इंतज़ाम कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है ना, आप हैंडल कर सकते हो ना। अगर आप हैंडल ही नहीं कर सकते ना तो आप साइड में बैठे होते। तो इसका मतलब है कि जिन लोगों ने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है वो कैपेबल हैं, वो जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनको पता है कब क्या कदम उठाना है, कब क्या सही है गलत है। बट इस सब के होने के बावजूद भी आपकी लाइफ में जो आपसे छोटे मोटे आपको लगता है डिसीजंस गलत हुए हैं, उसकी वजह से कई बार लगता है मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने ये गलती करी, वो गलती करी, अब कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे से जो भी होगा वो गलत ही होगा, मेरी किस्मत ख़राब है, ऑल दैट। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है जो कि बताता है कि गिव अप
नहीं करते आप जल्दी। आप वो हो कि खुद को कोसते हो, आप वो हो कि किस्मत को कोसते हो, आप वो हो कि और लोगों को भी कई बार गुस्से में कुछ बोल देते हो, मतलब सीधा बोलने की आदत है, बट गिव अप करने की आदत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि बुरे विचार आते हैं कि ठीक है अब छोड़ देते हैं, करियर नहीं बन रहा, छोड़ दो, बेकार है, ज़िंदगी पूरी बेकार है। अब क्योंकि देखो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स के साथ में 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बताता है कि पर्सनल लाइफ में भी फॉर श्योर इश्यूज रहे होंगे, स्पेशली विद योर पार्टनर। अगर रहा है, अगर सिंगल हो तो फिर सिंगल ही होगे, फिर ये पर्सनल लाइफ का इशू है, प्रॉब्लम है, राइट। पहले कभी किसी को प्यार करते थे, नहीं उनके साथ में यूनियन हुआ, तो वो एक चीज़ हो सकती है। तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही चीज़ें अटकी हुई हैं। कार्ड्स अगर आप देखोगे सारे ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रहे हैं, देखो सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं, ठीक है। मैं इस कार्ड को भी नेगेटिव नहीं बोलती, मेरे लिए नेगेटिव नहीं है, ओके। सारे कार्ड पॉजिटिव हैं। स्टिल मैसेजेस कैसे आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। कैसे? सिचुएशन हम नेगेटिव बोल सकते हैं जो आपकी लाइफ में चल रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ यू आर इन अ काइंड ऑफ वेटिंग मोड, ठीक है। अब वेटिंग मोड में हम कब होते हैं? जब हम प्रयास कर रहे हैं और वो चीज़ हमें मिल नहीं रही, हम तभी तो वेटिंग मोड में होते हैं। इसका मतलब है ये लंबा समय बीत चुका है प्रयास करते करते, या कोई सुधार कर रहे हो वो सुधार देखने को नहीं मिल रहा, तब हम वेटिंग मोड में होते हैं। वेटिंग मोड में कभी हम अच्छे में नहीं होते, और अगर होते हैं तो वो पीरियड शॉर्ट होता है, राइट। वहाँ पर मेजर अरकानाज नहीं आएंगे साइड बाय साइड। तो अगर मेजर अरकानाज आए इसका मतलब है कि कम से कम 1 साल, नहीं तो हो सकता है 3-4 साल भी हो। तो एक लंबा वेटिंग पीरियड रहा है। मेरा रिलेशनशिप सुधर जाए, मेरा जॉब लग जाए, यू नो, या मेरे घर के जो लोग हैं वो मुझे समझना शुरू कर दें, मेरा पार्टनर मुझे प्यार करना शुरू कर दे, और वो चीज़ हो ही नहीं रही, ठीक है, तब ये कॉम्बिनेशन बनता है। तो सिचुएशन ये कहीं ना कहीं निगेटिव है, बट अगर मैं आपके एफर्ट्स देखूं, आप पॉजिटिव हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी गिव अप करने की इच्छा नहीं है, यू आर ट्राइंग समथिंग। अब मैं क्यों बोल रही हूँ दैट यू आर ट्राइंग समथिंग, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स आया है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि हर वक्त आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो। तो आई एम श्योर या तो आपने कोई बुक पढ़ी है, या कोई आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, या कोई टेक्निक ट्राई कर रहे हो, या कुछ नया सीख रहे हो, सो दैट आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलें। मैच्योरिटी है, स्ट्रेंथ है, इंटेलिजेंस है, टैलेंट है, एट द सेम टाइम जिद्दी भी हो, पास्ट में भी अटके हो, वेटिंग मोड में भी हो, लेकिन रुके हुए नहीं हो। ये आप हो। बाकी आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि ये कहानी मुझे आपकी नज़र आ रही है। आप घर की जिम्मेदारियां, माँ बाप की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, पार्टनर की जिम्मेदारियां, हर किसी की जिम्मेदारी उठा रहे हो और उठाते हो। मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप आ जाते हो बीच में घेरे में कि भाई ये लड़का या ये लड़की ही सारे काम निपटाएगी या निपटाएगा, ऐसा हो जाता है। और आप करते भी हो, आपको उस बात का दुख भी नहीं है, यू आर फाइन विद इट, बट देन फंसते भी हो। अब यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी ये कहती है, अच्छा एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ कि अब मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बताता है कि एक समय ऐसा रहा होगा जब आपने अबंडेंस को खूब सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया, और अभी सिचुएशन अलग है। क्या ऐसा है? ये मुझे आप कंफर्म करना, कमेंट करना मुझे कि क्या ऐसा रहा है कि एक समय बहुत अच्छा रहा हो आपके करियर का, पर्सनल लाइफ का, और अभी ये समय टफ है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियन एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि वृश्चिक राशि के अंतर्गत भी आप लोग आते हों। न्यू विजन, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था ये कार्ड आएगा। न्यू विजन, ओके। मैच्योरिटी सीधा इसके सामने आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ में मैच्योरिटी का कार्ड आ गया भाई। एंड द लवर्स, एंड सी यहाँ पर क्या है, बर्डन।
करियर में आप ग्रो नहीं कर पा रहे? कहाँ पर क्या गलती हो रही है आपसे? गलती ये हो रही है बच्चे, एक तो हद से ज़्यादा जिम्मेदारियां आप अपने ऊपर ले रहे हो। आई डोंट नो व्हाई। मैंने आपको बोला भी, शायद आपका नेचर भी वैसा है कि मैं नहीं होंगी तो क्या होगा। ये जो चीज़ है ना, ये आपके लिए हानिकारक है। लेट मी टेल यू, आप अगर नहीं होते या अभी आप नहीं जिम्मेदारियां संभालते और कहीं चले जाते हो, आपके पीछे जो लोग रह जाएंगे उनका भला फिर भी होगा या उनकी लाइफ फिर भी आगे बढ़ेगी। आपके होने की वजह से उनका भला नहीं हो रहा, आप सिर्फ एक ज़रिया हो, ये मान के चलो। पहले तो ये चीज़ अपने माइंड में डालनी बहुत ज़रूरी है जो आप नहीं डाल रहे। ओके, ये समझने की कोशिश करो कि आप सिर्फ एक ज़रिया हो। सी यहाँ पर 6 है नंबर एंड सी यहाँ पर 9 है। बर्डन एंड सॉरो। तो बहुत सारी जो आपकी चिंताएं, परेशानियां या ब्लॉकेजेस है ना, ये यहीं से आ रहे हैं कि अगर मैं नहीं होंगी ना या मैं नहीं होऊंगा ना तो पता नहीं मेरे घर वालों का, सोसाइटी का, दुनिया का क्या होगा। तो ये गलत फहमी है। अगर आपको ये लगता है कि आप ही सब कुछ हो, अभी आप मुझे बोलोगे, आई नो, अगर आपने जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं घर की, माँ बाप की, बच्चों की, तो आप कहोगे कि ऐसे नहीं होता मैम, अब मैं चली गई और मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई, उनको फीवर आया, कोल्ड हुआ, कौन उनको जाके दिखाएगा। आई नो ऐसा लगता है हमें, लेकिन अगर पापा की तबीयत ठीक होनी है ना तो कोई ना कोई ज़रूर आएगा। आप सिर्फ एक ज़रिया हो, मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप सिर्फ एक ज़रिया हो। आई डोंट नो कि आप ये कैसे समझोगे, लेकिन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आप भगवान नहीं हैं, आप ब्रह्मांड नहीं हैं, आप पूरे ब्रह्मांड में इत्तू सा तिनका हैं, आप, आपकी फैमिली और हर एक मेंबर। सो इत्तू से तिनके को ब्रह्मांड चला रही है, आप में या किसी में भी दम नहीं है चलाने के लिए। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी और आपको थोड़ा सा ना केयर फ्री होना होगा। ओके, अब मुझे समझ आ रहा है। ये जो गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल रहा है, गाइडेंस आपको पहले भी मिला होगा कई बार। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग्स वगैरह देखते हैं या आपने कभी पर्सनल रीडिंग ली है, आपको ये चीज़ पहले भी बोली गई होगी कि चूज़ योर पाथ एंड फिर उस पर आगे बढ़िए और अपना जो पर्पज़ है उसे पूरा करिए। और आप हमेशा उस पर्पज़ को रोक देते हो क्योंकि आपको लगता है अगर आप पर्पज़ करने निकलोगे तो इन सब का क्या होगा, और यहीं पर दिक्कत हो जाती है। एक्चुअली आपको नहीं सोचना है, बिकॉज अगर आप वहाँ से निकलोगे ना तो वहाँ कोई भला करने वाला आ जाएगा आपकी वजह से। ऐसा भी हो सकता है गाइज, आई एम सो सॉरी, आई एम सेइंग दिस, कि आप जब वहाँ से निकलो जिम्मेदारियाँ छोड़कर तो वो रीजंस ही खत्म हो जाएं, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आ रहे हैं ना। उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, ये किसने बोला? क्या पता जब मान लीजिए आप घर से बाहर निकलते हैं या आप अपने बच्चों से दूर जाते हैं या फिर आप अपना बिजनेस कुछ समय के लिए छोड़ते हैं तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या पता प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं। ऐसा भी हो जाता है कई बार, और ये मैंने देखा है, कई लोगों को मैंने बताया कि ऐसा होता है। वो प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि ये आपका टेस्टिंग टाइम है। आप हो तो आपके सामने, आपके आसपास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं, मतलब ऐसा भी हो जाएगा, अच्छा मेरे में ही कोई कमी है, मैं ही मनहूस हूँ तभी ऐसा है। नहीं, मनहूसियत नहीं है, आपका टेस्टिंग पीरियड है। तो क्योंकि आप वहाँ पर हो, ये सारी प्रॉब्लम्स है, बिकॉज आप घिरे रहो। जैसे आप उनको तोड़ते हो ना, खत्म हो जाता है। आपने देखा नहीं, इस तरीके के मूवीज़ आते हैं, बच्चों के लिए बनते हैं या कई बार धार्मिक मूवीज़ बनती हैं जिसमें एक सर्कल है, वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर तोड़ा तो पता चला कुछ था ही नहीं। अभी तो बहुत कुछ दिख रहा था, अभी कुछ है ही नहीं। तो ये भ्रम के समान है, ऐसे मान लो। तो एक तो ये चीज़ है कि आप अपने आप को ना पूरा ब्रह्मांड या भगवान समझना बंद करिए। ओके, एक तो ये काम करिए। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वो ये, आई डोंट नो क्यों, बट आई थिंक आपका फोकस या तो पास्ट पर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, मतलब पास्ट में अगर आपका किसी के साथ में संबंध था अच्छा, उन पर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी आकर अटकती है, या फिर आपको लगता है दैट यू वांट समवन इन योर लाइफ और उस चीज़ से आपका ध्यान नहीं हटता। एंड आई नो, जब मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर बहुत से लोग मुझे डिनाई करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो किसी के बारे में नहीं सोचती, और जो कोई पास्ट में था मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। ट्रस्ट मी गाइज, नहीं है ऐसा।
आप मूव ऑन अभी तक नहीं किए हैं, ऐसा है। हो सकता है कि लगातार आपको उस व्यक्ति का ख्याल नहीं आता, लगातार आपको उस कनेक्शन का ध्यान नहीं आता, बट वो चीज़ है अंदर अभी तक और आपके अंदर से वो चीज़ निकली नहीं है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपको महसूस होगी जब आप सोएंगे और जब आपको ड्रीम्स आएंगे। मेरे साथ भी ऐसा होता है, और पहले ज़्यादा ही होता था, अब उतना नहीं होता, लेकिन पहले बहुत था ये, कि कोई भी ऐसा इमोशन है जिसको लेकर मैं सोच रही हूँ कि मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ, ये चीज़ अभी नहीं है, सपने में मेरे को वो रिपीट होती थी बार बार। देन आई रियलाइज कि ये चीज़ अभी तक मेरे अंदर बैठी है। अब क्योंकि मैं ऊपर की जो भी चीज़ें हैं उनमें खो गई हूँ, काम बहुत हो गया है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको संभाल रही हूँ, तो मेरा तुरंत इस पर अब वैसे फोकस नहीं जाता, मैं रो नहीं रही बैठी बैठी, लेकिन ये चीज़ अभी भी अंदर लॉक है कहीं ना कहीं, और उससे मेरे लिए बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ना चोट के बारे में, कि जब आप ऊपर से पट्टी वट्टी कर लेते हो चोट में, और कई बार ऐसा होता है कि ऊपर अगर कोई भी आपके हाथ में कोई नुकीली चीज़ लग जाए और अगर आप उसको नहीं निकालते हो और वो चोट जैसी है, ठीक है, कुछ दिनों के बाद पता है क्या होता है, उस पर स्किन चढ़ जाती है। आई डोंट नो कभी आपने ये देखा या नहीं, लेकिन ये हो चुका है, मेरे साथ हुआ है, स्किन चढ़ जाती है, ठीक है। अब ऊपर से तो वो ओके है, लेकिन जब कभी भी आप उसको ऐसे प्रेस करोगे, यहाँ आपने प्रेस किया ना, तो आपको पेन होता है, क्योंकि वो जो भी नुकीली चीज़ है वो अंदर है, अपना काम कर रही है। ओके, ये है। तो यही हमारे साथ होता है कि कोई दर्द है जिसके ऊपर एक स्किन सी चढ़ गई है, हमारे काम की और अदर जो भी थॉट्स हैं उनकी, बट वो नुकीली चीज़ अभी भी अंदर है, वो हिट करती है। तो ऐसे ही ये इमोशन आपको हिट करता रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पेन है ये आपको सपने में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि बाकी हर चीज़ खत्म हो जाती है। आप सो रहे हो तो माइंड में अभी कुछ नहीं चल रहा, फिर वो दिखेगा जो अंदर कहीं छिपा हुआ है। तो कोई तो एक इमोशन है जो आपको अटका के रखता है, अकेलेपन का, अच्छा पार्टनर पाने का, या जो पार्टनर था वो चला गया उसके लिए, बट वो चीज़ अटकती है। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके करियर पर आप पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे, या फिर कह लो कि कैसे बताऊँ, एक तरीके से जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हम क्या कहते हैं, इतना रोए, मतलब हमारी आत्मा तक रो गई, ये वर्ड यूज़ करते हैं, राइट। हमारी अंतरात्मा तक रो गई, हमें इतना दुख हुआ। अंतरात्मा से जो इमोशन आता है ना, वो मैनिफेस्टेशन में काम करता है, ऐसे समझ लो। अब अगर अंतरात्मा में दुख बैठा है, अंतरात्मा में पछतावा बैठा है, या अंतरात्मा में जिम्मेदारियां बैठी हैं, तो जब आप मैनिफेस्ट करोगे आपके करियर के बारे में, तो करियर, तो जो मैनिफेस्टेशन है करियर की, वो उथली उथली रहेगी, यानी कि ऊपर ऊपर, क्योंकि अंदर तो कुछ और छिपा है। सो जब अंदर से उन सारी चीज़ों को निकालोगे और फिर करियर को आप अपनी अंतरात्मा से पूरी इंटेंसिटी के साथ, उस दर्द के साथ मैनिफेस्ट करोगे ना, तब आपका काम बनेगा, ऐसा होगा। वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा। एंड वन थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर मैच्योरिटी का, जो कि बताता है कि समटाइम्स यू आर वेरी मच मेच्योर। लाइक किसी को ज्ञान देने बैठोगे तो लगेगा दादाजी दादी जी है, लेकिन अपनी सिचुएशन में आप बच्चों जैसे हो जाते हो। जब आपकी खुद की बात आएगी ना, देन आप बच्चों जैसे बिहेव करते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनकी वजह से करियर पर आपको कोई बदलाव नहीं दिख रहा। एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, लाइफ को नए तरीके से देखने की ज़रूरत है, पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनको छोड़ने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी आप अपने पास्ट को ख़त्म करोगे, क्लीन करोगे, और जितनी जल्दी ये समझोगे कि आप लॉर्ड नहीं हैं, आप ऑलमाइटी नहीं हैं, उतनी ही जल्दी करियर में आप आगे बढ़ पाएंगे और आपकी ग्रोथ होगी। अदरवाइज़ करियर ऐसे ही अटका रहेगा। आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फ्रेश स्टार्ट करें, सब कुछ पीछे छोड़कर। अब उसमें अगर 6 महीने लगते हैं गाइस तो लगने दो, लेकिन फाइनली इसको क्लीन करो, या तो किसी हीलर से मिलो या अपने दम पर करो। एंड इसीलिए आपने देखिए रिवर्थ का कार्ड भी चूज़ किया, इस कार्ड ने आपको अट्रैक्ट किया, या इस क्रिस्टल ने आपको अट्रैक्ट किया, जो कि न्यू बिगनिंग का काम करता है। ओके, सो ये चीज़ है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं करियर में आगे बढ़ना, आपको एक नया जन्म खुद को देना पड़ेगा। एक बार तो आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया, अब इस बार ही आपको खुद को एक नया जन्म देना पड़ेगा। ओके, फ्रेश स्टार्ट,
तब आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे। और इस स्टार्ट में सिर्फ करियर आपका गोल होना चाहिए। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर लिखिए करियर, बस, बाकी और सारी चीज़ें पीछे छोड़ दीजिए। ओके, ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करती है तो मुझे बताइए, और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, बिजली कड़क रही है यहाँ पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड इस ब्रेसलेट को, तो चलिए देख लेते हैं आप अपने करियर में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, ग्रो कैसे करेंगे, क्या वो चीज़ है जो अटक रही है। ओके, ऑल राइट। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, या कार्ड नंबर 2 मेंटेनिंग बैलेंस, प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। मैं जैसे ही आपकी रीडिंग के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, मुझे हल्का हल्का सा बॉडी पेन हो रहा है, सो ध्यान रखिए आप अपनी हेल्थ का। ओके, वर्ल्ड का कार्ड है गाइस, जो कि मैं आपको पूरा दिखा नहीं सकती, जस्ट अ मिनट। कैसे दिखाऊँ, ऐसे दिखाती हूँ। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है जिसको मैं ऐसे पलट के रखूँगी। We have the tower again, major arcana, 3 of swords, 8 of wands. Okay, don't worry, I'll tell you क्या इशू है। ये बस इशू है, ये प्रेडिक्शन नहीं है आपके करियर की कैसा आगे होने वाला है, ये इशू है। तो बेटर है कि सारे इश्यूज यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं इस तरीके से, तभी मैं आपको क्लैरिटी दूंगी, है ना। सी, सन का कार्ड है यहाँ पर, मून का भी कार्ड आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, ढेर सारी आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, ये सब कुछ होते रहते हैं आपके अंदर भी और बाहर उस माहौल में भी जहाँ पर आप हैं, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे जहाँ पर भी आप रहते हैं, सोसाइटी में, मोहल्ले में, माहौल कुछ ऐसा है, किसी के भी विचार किसी से नहीं मिलते, लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। और जब ऐसा एटमॉस्फेयर हो ना, सीधी सी बात है, हमारे काम पर असर पड़ेगा उसका, हमारे करियर पर, हमारी लाइफ पर असर उसका पड़ेगा। वर्ल्ड का कार्ड है ये, ध्यान रखिएगा। वैसे तो मैं इस कार्ड को इस तरीके से रख देती हूँ, चलिए। ओके, मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी, पहले इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको बोलना है और आप बोल नहीं पाते। आपके अंदर ढेर सारे ऐसे इमोशंस हैं ना, जिनको आपको निकालना है और आप निकाल नहीं पाते फॉर सम रीज़न, और ये एक बड़ा ब्लॉकेज बनता है आपके करियर के लिए, या पर्सनल लाइफ में भी कहूँ तो हाँ, बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। या तो आप इंट्रोवर्ट हो, या फिर आपको लगता है कि इसी में समझदारी है, ना बोलने में, ना कुछ कहने में, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं खुलकर आप वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते जो करना चाहते हो। एक चीज़ और भी है आपके साथ मैं देख रही हूँ, वो ये कि हाँ, मुझे एक अच्छा करियर बनाना है और ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, लेकिन मुझे दूसरी कंट्री नहीं चाहिए, मुझे दूसरी सिटी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे इनको छोड़कर नहीं जाना, उनके साथ नहीं जाना। ये कंडीशंस बहुत हैं आपकी, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। माँ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, पिता से हो सकता है बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, घर से अटैच्ड हो, घर से दूर नहीं जाना, घर के आसपास ही चाहिए। तो इस तरीके की कंडीशंस हैं और आपको लगता है कि इसमें कोई कुछ गलत नहीं है। मैं तो क्योंकि घर का इकलौता बेटा हूँ, या मैं घर की इकलौती बेटी हूँ, चली जाऊँगी तो इन सब का क्या होगा, तो मेरी जो डिमांड है वो तो सही है, इसमें गलत क्या है। तो यहाँ आसपास नहीं मिल सकता क्या? उस लड़की, मेरी उस फ्रेंड को तो मिल गया, मेरे इस फ्रेंड को तो सेंटर मिल गया या कंपनी मिल गई, मुझे नहीं मिल सकता क्या? इस बात का दुख बहुत है आपके अंदर। सो दुखों से भरे हुए हो आप, और वो दुख आप निकाल भी नहीं पाते। सो ये एक बड़ा ब्लॉकेज बनता है आपके करियर में। मूड स्विंग्स होना, बैलेंस ना बनना, इसीलिए आई थिंक आपने मेंटेनिंग बैलेंस का भी कार्ड चूज़ किया, क्योंकि बैलेंस सच्ची में नहीं है।
आप इमोशनली ना बहुत अनबैलेंस्ड हो। समटाइम्स यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर गोल्स, अबाउट योर करियर, अबाउट योर जॉब, अबाउट मनी, बैंक बैलेंस। समटाइम्स यू आर वेरी इमोशनल के मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस माँ का प्यार चाहिए, पिता का प्यार चाहिए, फैमिली का प्यार चाहिए, पार्टनर का प्यार चाहिए, प्यार ही सब कुछ है और कुछ नहीं। सो इस तरीके की चीज़ों में आप इधर उधर भटकते रहते हो। एंड वन मोर थिंग जो मुझे फील हो रही है, मुझे आप बताना। मुझे ऐसा लगता है कि करियर के बारे में इसलिए आप सोचते हैं और परेशान हैं क्योंकि आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, अदरवाइज पैसा कमाने में कोई खास इंटरेस्ट आपका है नहीं। बाकी आप मुझे बताना कि कितना आपसे रेजोनेट करता है। आई फील आपको स्पिरिचुअलिटी पसंद है, आपको भक्ति करना पसंद है, आपको समय बिताना पसंद है ऐसी जगहों पर जहाँ पर आप लोगों की हीलिंग कर सकते हैं, जहाँ पर कई सारे हीलर्स हैं। यानी कि आपको कोई ऐसा काम करना है जो कि आपके दिल के करीब हो। कोई ऐसा काम आप नहीं करना चाहते जहाँ पर पैसा है लेकिन जहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं हो या सेटिस्फाइड नहीं हो। और आपको वो कंफर्टेबल लगता है जहाँ पर इमोशंस हो, प्यार हो, जैसे बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना, एनिमल्स के साथ में टाइम स्पेंड करना, पेड़ पौधों के लिए कुछ करना, जो हेल्पलेस लोग हैं उनके लिए कुछ बड़ा काम करना, इस तरीके का कोई काम करना चाहते हो। अब ये जो है इसमें ऐसा हो जाता है कि पता नहीं पैसा कितना बनेगा, हो सकता है पैसा बिल्कुल भी ना बने, थोड़ा सा बने, लेकिन पैसे की नीड है। तो अब हमें कोई ऐसा काम करना है जिसमें पैसा बहुत हो, लेकिन देन दिल और दिमाग दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में भाग रहे हैं। सो इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आई सी 8 ऑफ सोर्स है इसके नीचे, ये बाहर का भी माहौल हो सकता है कि फैमिली में भी काफ़ी सारे मतलब अच्छा नहीं है, सबकी एक दूसरे से लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो उसकी वजह से भी आप थोड़े परेशान रहते हो, उसकी वजह से भी नेगेटिविटी आती है। और ये आपके मन का भी हाल हो सकता है कि एक तरफ लगता है कि वो काम करूँ जो दिल के करीब है, फिर लगता है पता नहीं पैसा आएगा या नहीं, तो वो करूँगी जिसमें पैसा ज़्यादा आता है, बट पैसा आ रहा है लेकिन मन नहीं लग रहा, तो क्या करें, हो सकता है लंबे समय तक काम ना कर पाएँ। इस उधेड़ बुन की वजह से ना कहीं आप जो चाहते हो वो आप कर नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपको गोल्स बनाने होते हैं और फिर उसमें अपनी एनर्जी डालनी होती है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि मैं आपको क्रिस्टल्स दूंगी, मैं एनर्जाइज करके दूंगी, और फिर आप वो बाय करते हैं। क्यों लेते हैं आप एनर्जाइज? जो एनर्जाइज नहीं है वो भी तो ले सकते हैं, बट आप एनर्जाइज इसलिए लेते हो क्योंकि दी इसमें अपनी एनर्जी डालेगी, मंत्रों की एनर्जी डालेगी, और उस वक्त ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो किसी भी चीज़ में जब आप अपनी एनर्जी डालते हो ना, अपने जो मंत्र हैं वो डालते हो, अपनी मेहनत डालते हो, अपना पैशन डालते हो, इंटेंसिटी डालते हो, तब वो मैनिफेस्टेशन खिलकर सामने आती है। और वो चीज़ यहाँ नहीं हो पा रही क्योंकि आप खुद ही अंदर कंफ्यूज हो। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि उनको पसंद है क्या। करियर के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, बट अभी मैं आपसे पूछूं कि आप करना क्या चाहते हो, तो यू विल बी लाइक मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्या करना मुझे पसंद है। अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि बच्चे देखिए आपको टीचिंग पसंद है, आप टीचिंग करो, आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो पता है आप क्या करोगे? हाँ, आई थिंक मुझे टीचिंग ही पसंद है। फिर अगर मैं अगले क्षण कहती हूँ कि बच्चे आप ना आप एनिमल्स की केयर करो, आप इसमें बहुत अच्छे हो, ये वाला काम आपके लिए अच्छा रहेगा, हाँ 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 ये चीज़ मेरे लिए परफेक्ट है। सो आपका हाल ये है, क्योंकि आपको पता नहीं ना, तो कोई जो भी बोलेगा, ऐसे आपके घर में अगर पापा बोलते होंगे ये करो तो हाँ ये सही है, मम्मा बोलती होगी ये करो तो हाँ ये सही है। ऑफिस अगर आप जाते हो, भी कोई काम कर भी रहे हो, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको नहीं समझ आता आपको क्या अगला कदम उठाना है। बॉस ने बोल दिया ये करो तो हाँ ये कर दिया बस। बट तरक्की ऐसे नहीं होती। तरक्की तब होती है जब हम कुछ यूनिक करते हैं, और यूनिक हम तब करते हैं जब हम जो काम कर रहे हैं उसको A to Z जानते हैं, समझते हैं, वाकिफ़ हैं कि वो एग्जैक्टली क्या है, हम क्या करेंगे तो कैसे टर्न आउट होगा। जैसे जिनको कुकिंग नहीं आती ना, उनको आप अगर ऐसे बताओगे ना इसमें नमक डाल दो, मिर्च डाल दो, ऐसे डाल दो मसाले, वो डालता चला जाएगा और ऐसे ऐसे घोल के रख देगा, क्योंकि उसको एग्जैक्टली नहीं पता कि सब्जियों के साथ क्या होगा, ये मसाले क्या करते हैं। लेकिन जिनको मसालों का ज्ञान है, उसका साइंस पता है कि अगर ये मसाले इस ऑयल के साथ डालेंगे तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब्जियां अगर हम नमक के साथ डालेंगे तो ये कैसे रिएक्ट करेंगी, भाई इनका पानी छूट जाएगा। जिनको इतना गहरा ज्ञान होता है ना, फिर वो कुछ कमाल की डिश तैयार करते हैं। बस यही है, ऐसे समझ लो।
तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम वो काम करें जिसमें हमारा मन लगता है, क्योंकि हमें उसके बारे में बहुत सारी जानकारी एवं ही हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए किसी को पसंद करते हैं, तो आपको बोलना पड़ता है कि आप उसका डेट ऑफ बर्थ देखो या क्या देखो, आप खुद उसके पीछे पड़ जाते हो, स्पाई करने लगते हो। हाँ, आज इसका बर्थडे है, ओके, अच्छा इस टाइम पे पैदा हुआ था, अच्छा इसको ये वाला कलर पसंद है, राइट। तो ऐसे ही होता है, बट आपके केस में वो चीज़ नहीं है, एंड दैट इज़ वाई आप आगे नहीं बढ़ पा रहे करियर में। सो वो चूज़ करिए जो आपका दिल कहता है करने के लिए। जब आप वो करेंगे आपको सक्सेस मिलेगा गाइस। इस चीज़ के पीछे मत भागो कि ऑलरेडी किस में पैसा है। आप वो करो जो आपका दिल कहता है और उसमें आप पैसा बनाना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप जो उसमें खोज निकालोगे वो किसी ने नहीं खोजा। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, कंडीशनिंग, सी ये कार्ड बताता है कि आपकी ना कंडीशनिंग कर रखी है सबने। आप एग्जैक्टली कैसे हो आपको ये पता ही नहीं है। आपको बचपन से जैसा बनाया गया ना, आप वैसे बन के तैयार हुए हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको बचपन से बोला गया कि आप बस पैसे कमा के लाओ, भले ही किसी का बुरा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चीटिंग करो कुछ भी करो, लेकिन पैसे बचाओ, बस पैसे कमाओ। अब आप ये चीज़ कर रहे हो, लेकिन आपकी अंतरात्मा कह रही है अच्छा नहीं लग रहा। ये कॉन्फ्लिक्ट है। अगर ये अच्छा नहीं है तो मेरे घर वाले क्यों कहेंगे ये करने के लिए, मेरे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, बट फिर अच्छा क्यों नहीं लग रहा। ऐसा हो जाता है। ये है आपके साथ। आपको बोला गया है कुछ ऐसा करने के लिए जिसमें पैसा बहुत है, या गवर्नमेंट जॉब करो बेटा, सब लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ये वाला हो जाना चाहिए। सच में आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब, या वो फील्ड चाहिए जो आपको बोला गया है? और अगर ऐसा है कि आप वही फील्ड पर काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है और उसी पर मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं आप बहुत उदास हो चुके हैं। हो सकता है बार बार एफर्ट्स लगा रहे हैं, अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, काम नहीं बन रहा, तो आप उदास हो चुके हैं, और जो पिछला हुआ है उसको आपने पकड़ के रखा हुआ है। क्योंकि आपका नेचर है, आपको अगर कोई हर्ट कर दे, आपके साथ कोई दुखद घटना हो जाए, आप उससे जल्दी बाहर नहीं निकलते। तो ऐसे में हीलिंग लीजिए, किसी हीलर से मिलिए और हीलिंग लीजिए। जब आप हीलिंग लेंगे और इस दर्द से बाहर निकलेंगे, तब आप आपका एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। सी अबंडेंस का कार्ड तुरंत आ गया, देख रहे हो। एंड सी यहाँ पर क्या है, यू आर टायर्ड, क्योंकि आप मन से टायर्ड हो, इमोशनली टायर्ड हो, दैट इज़ वाई आपका काम नहीं बन रहा आपके करियर में। कॉन्शियसनेस, आई वुड से एक मोनास्ट्री में जाइए कहीं पर भी, या तो सिक्किम में जाइए या भूटान में जाइए, और उतना इनफ होगा आपके लिए। जब मुझे ऐसी थकान हुई थी तो मैं मोनास्ट्री ही गई थी, और मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, आई कैन टेल यू। और यहाँ पर आपके लिए कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है, लॉर्ड बुद्धा है यहाँ पर। हम सबके अंदर बुद्धा है, बस उसको निकालने की ज़रूरत होती है। जब हम निश्चिंत हो जाते हैं लाइफ के बारे में तब हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। जब हम बहुत चिंतित होते हैं, थॉट्स को अपने ऊपर भारी पड़ने देते हैं, तब हमारे काम लेट होते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपके अंदर इस थर्ड आई चक्रा का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एमेथिस्ट एंड क्लियर कॉर्ड्स का कॉम्बो पहन सकते हैं, या एमेथिस्ट क्लियर कॉर्ड्स अलग अलग पहन सकते हैं, या सिर्फ एमेथिस्ट आप पहन सकते हैं। इससे आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव होगा। प्लस अगर आप किसी मोनास्ट्री में जाते हैं, आप में से लिखवा लो, आप मोनास्ट्री होके आओ, एक बड़ा चेंज आपको दिखेगा। और यहाँ पर मत बोलिएगा कि मेरे पास समय नहीं है, या ये नहीं है, वो नहीं है। आप कर सकते हैं, अपने लिए ही आपको करना है, किसी और के लिए नहीं करना। ओके, एक बार मोनास्ट्री होकर आइए। सी इनर पावर का कार्ड आया है। By your own command, you brought yourself here at this moment in life. You have nothing to fear. है आपके अंदर डर है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, बहुत कुछ है। जबकि जहाँ पर आप आए हो, आप खुद के बल पर आए हो, खुद के थॉट से आए हो। अगर आप चाहोगे तो ये जगह चेंज भी हो जाएगी। One door closes, another open for you. Let the plans of destiny unreveal true. Okay?
डोंट थिंक कि यही है जो आपको बोला गया है कि यही करना है, इसी में सारी सफलता है। डोंट थिंक दिस, डोंट थिंक लाइक दिस। अगर ये नहीं है तो कुछ और होगा। और मैंने वही आपको बोला कि आपको निश्चिंत होने की ज़रूरत है अबाउट लाइफ। आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए अपनी लाइफ को लेकर। इतना सीरियसनेस नहीं चाहिए, और इतनी जो सीरियसनेस आ गई है, निगेटिविटी भर गई है सीरियसनेस की वजह से, ये यहाँ मोनेस्ट्री में जाकर ठीक होगी। फेस करिए लॉर्ड बुद्धा को और एक बड़ा चेंज आप देखेंगे। मैं सच्ची बता रही हूँ आपको। और अगर फिर भी आपके लिए जाना असंभव है, आप कह रहे हो कि नहीं जा सकते मोनेस्ट्री पर, किसी भी कीमत पर आप नहीं जा सकते हैं, ओम मनी पद्मे हम करके यूट्यूब पर आते हैं वीडियोस मंत्र के, रोज़ सुबह और शाम सुनना शुरू कर दीजिए। एक माला ले सकते हैं, क्रिस्टल की माला होती है, आप चाहिए तो मैं मंगवा दूंगी आप लोगों के लिए। तो वो माला, उसमें मंत्र लिखा रहता है ओम मनी पद्मे हम, तो वो आप चैंट कर सकते हैं ऐसे 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 करके। उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और यू विल सी विद इन 6 मंथ्स आप जैसा अपना करियर चाहते हो एग्जैक्टली वैसा ही उसी दिशा में आपका करियर भागेगा। ऑलराइट, ओके गाइज, और कुछ अलग नहीं है यहाँ पर। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर से बताएं, और सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं चैनल पर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस क्रिस्टल को, कैट्स आई को, जिन पर भी केतु की महादशा चलती है, दशा चलती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। या फिर अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग में हो, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा आपके लिए। इसको ज़रूर पहनिए, इंट्यूशन को तेज़ करता है, डिटैचमेंट भी लेकर आता है। ओके, और हाँ, अगर किसी ने ये वाला गुड क्वालिटीज़ का कार्ड सिलेक्ट किया है या ग्रुप नंबर 3 सिलेक्ट किया है, रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए चेक कर लेते हैं क्यों आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या वो गलती कर रहे हैं जिसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। ओके, ऑलराइट, Six of Cups, 8 of Pentacles, 8 of Swords। ओके, यहाँ पर ये भी 8 आ रहा था, मैं लेना चाहूँगी। ओके, जस्ट अ मिनट, 1 more 8। Three of Wands, Empress, 9 of Pentacles, King of Wands। ये कार्ड्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर बाकी के भी निकालूंगी। ओके, क्यों करियर में आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो? रीज़न ये है गाइस कि सिर्फ आप पैसे के बारे में ही सोच रहे हो, नथिंग एल्स। ये बिग रीज़न है आपके लिए। यू आर वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट एंड यू आर थिंकिंग ओनली अबाउट मनी। पैसा पैसा एंड पैसा। एंड आई नो कि ये गलत नहीं है, मुझे पता है। जब मैं ऐसे बोल रही हूँ तो आपको हो सकता है बुरा लग रहा हो कि नीड्स हैं तो क्या करें, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं तो क्या करें, पैसा तो चाहिए ना। आई नो कि नीड्स हैं और हम सबको पैसा चाहिए। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि पैसे के बारे में मत सोचो, प्यार के बारे में सोचो एंड ऑल दैट, वो मैं नहीं बोलती, क्योंकि मुझे पता है नीड है। मेरे सामने ऐसी सिचुएशंस आई हैं मम्मा पापा के टाइम पे, उससे पहले भी आई हैं, तो आई नो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप 24 घंटे पैसे के बारे में सोचेंगे ना तो पैसा भागता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके चार्ट में आपके सेकंड हाउस जो होता है ना कुंडली का, तो सेकंड हाउस में हो सकता है कि केतु बैठा हो। संभव है, यहाँ पर ये वाला ब्रेसलेट भी आपको अट्रैक्ट किया ना, ये वाला हो सकता है सेकंड हाउस में केतु बैठा हो। और जब सेकंड हाउस में केतु बैठता है तो वो क्या कहता है कि पैसे से डिटैच्ड रहो या खाने से डिटैच्ड रहो।
आई डोंट नो अभी ये आपके साथ है या फिर नहीं, आपको फॉर श्योर ना गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने चाहिए। मतलब कुछ भी थोड़ा सा ऐसा ऑयली खा लिया, स्पाइसी खा लिया और पेट में दिक्कत हो गई, बाकियों को कुछ नहीं हो रहा, आपको हो रहा है। जल्दी जल्दी हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं। आप बहुत पिज़्ज़ा बर्गर्स ये सब नहीं खा सकते, ऐसा है आपके साथ। क्योंकि सेकंड हाउस का जो केतु है वो बोलता है खाने से डिटैच रहो, पैसे से डिटैच रहो। पैसा आता है तो उसको कैसे हेल्प के लिए निकालना है, कैसे क्या करना है वो सोचिए। ये मत सोचो कि मुझे अर्न कितना इकट्ठा कितना करना है, क्योंकि जिनके सेकंड हाउस में केतु होगा ना, अगर वो लोग पैसा इकट्ठा करना शुरू करते हैं, मान लो कि हम किसी को देंगे नहीं, किसी की हेल्प नहीं करेंगे, अपने पास ही रखेंगे संभाल के उसको, एक दिन बड़ा सा महल लेंगे, फिर उनका वो पैसा रुक जाता है, नया पैसा आता ही नहीं है, क्योंकि आपने वो संभाल के रखा है। जैसे कुछ लोगों का होता है ना, हम एक चवन्नी तक नहीं खर्च करेंगे, अब तो खैर चलती भी नहीं है, बट ऐसे होता है कि हम एक पैसा नहीं खर्च करेंगे, वो हमारा इकट्ठा किया हुआ है, हम उसको संभाल के रखेंगे। फिर ना वो कई बार बीमारियों में निकलता है, कई बार ऐसे काम में निकलता है जो हमें अच्छे नहीं लगते, राइट। तो ये किन के साथ होता है, ये जिनके चार्ट में ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का है लेखा जोखा। आपको इस लाइफ में कैसा होना है, डिटैच्ड होना है पैसे से। जितना आप पैसा करियर के बारे में कम सोचोगे और ऐसे सोचोगे कि अच्छा ठीक है इस व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं, हमारे पैसे से ये लोग कर दी, मैं वेस्ट करने के लिए नहीं कह रही, इंपॉर्टेंट चीज़ों में ही कह रही हूँ खर्च करने के लिए। एक डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि फेंक दो पैसा, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं बारातों में जाके ऐसे फैलाते हैं, वो गलत बात है। डिटैचमेंट का मतलब है कि ऐसे मत करो कि पैसा 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 पैसा, किसी को बहुत नीड है तो भी पैसा। जैसे मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ कि भैया गरीब लोगों के लिए थोड़ा निकालो पैसा, एंड दे आर लाइक हाँ वो खुद ही कमा लेंगे, उनके पास पैसे हैं, ऐसा। तो ये चीज़ नहीं करनी है। या मैंने कई बार देखा है मंदिर में जाके ना लोग फटे हुए नोट चढ़ा देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं दुकानों पे चलेंगे नहीं, तो फटा हुआ नोट है या किसी के अंदर से तार निकला हुआ है ना, या गांधी जी दिख नहीं रहे, वो नोट उठाया और जाके गुल्लक में डाल दिया कि भगवान को क्या ही खरीदना है, इधर डाल दो। तो हम क्योंकि फटा हुआ है या बर्बाद है, फेंक भी नहीं सकते, पैसे नोट है कैसे फेंके, फेंका भी नहीं जा रहा हमसे और कोई हमसे लेगा भी नहीं, तो भगवान को दे दो। ये जो आदतें हैं ना, ये बहुत बुरी तरीके से मारती हैं। तो डिटैच रहना चाहिए पैसे से, इतना ज़्यादा अटैचमेंट अच्छा नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। तो किसी की हेल्प कर सकते हो, कोई गरीब दिख गया या कुछ एनिमल्स दिख गए जिनको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, उनको खरीद के दे दिया। थोड़ा खुला हाथ रखो, ऐसे रखोगे तो पैसा और आता रहेगा। लेकिन अगर आप उसको पैक करने की कोशिश करोगे या 24 घंटे पैसा होना चाहिए और पैसा होना चाहिए और पैसा होना चाहिए, तो पैसा आना बंद हो जाता है, ग्रोथ कम हो जाती है। सो यहाँ पर वही हो रहा है। मैं नहीं कह रही कि आप कंजूस हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत लालची हैं, मैं वो नहीं कह रही। आपका जो अटैचमेंट है वो सम रीज़न है, और भाई हो सकता है कि आपको वो भी हो कि मुझे ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, ब्रांडेड कार चाहिए, ब्रांडेड वॉच चाहिए, ब्रांडेड ये चाहिए वो चाहिए, ये भी चीज़ हो सकती है। बट आपके जो कार्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ पैसे के बारे में सोचोगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। अभी ये वाला कार्ड नहीं होता तो ठीक है, बट ये वाला कार्ड आ गया तो ये हीलिंग की एनर्जी दिखाता है। सो मान लीजिए अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो आपका पहला फ़र्ज़ है लोगों को सर्व करना। अगर आप दिल से उनकी सेवा नहीं कर रहे हो और आप ऐसे सोच रहे हो कि भाई ये मेरे कस्टमर्स हैं, ये पेशेंट्स नहीं है, कस्टमर्स हैं, और जल्दी जल्दी आएँ और जल्दी हम इन्हें देखें, पैसे बने, हम घर जाएं, अगर ये भावना अंदर रहती है, आप लिख के ले लो, दिक्कतें आएंगी। और ऐसा ही हो रहा है कहीं ना कहीं। इसीलिए अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं चली जाती हैं, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और पैसा आता है और वो किसी और काम में निकलता है। जैसे हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा मेंबर हो जो पैसे उड़ा देता हो, इस तरीके के काम होते हो और आप उनको कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा कई बार होता है कि माँ बाप ही ऐसे हैं जो पैसे की कदर नहीं कर रहे, उड़ा रहे हैं अपने ऊपर। भाई बहन ऐसे हैं कि आपसे पैसा झूठ बोल कर लेकर जा रहे हैं और उड़ा रहे हैं, और आप पर लोन चढ़ता जा रहा है, तो ये हो जाता है। प्लस यहाँ पर 8 भी बहुत है, 8 देख सकते हैं आप, 8, ये इतने 8 अगर हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शनि का भी प्रभाव है। तो हो सकता है महादशा हो, दशा हो, चेक करवा लो, 7.5 ही चल सकती है। तो इस दौरान भी जो ग्रोथ है वो स्लो होती है। अच्छा, ये जो कार्ड है पेशेंस की भी बात करता है, तो हो सकता है अभी जो भी आप करियर के लिए कर रहे हो ना, उसमें बहुत जल्दी ग्रोथ आपको नहीं दिख रही, तो आपको लग रहा होगा कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे कि ग्रोथ दिखे। वो ग्रोथ अभी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये जो टाइम है टेस्टिंग टाइम है, शनिदेव आपका टेस्ट ले रहे हैं, ऐसा है। और अगर ये दशा महादशा नहीं है, इस नंबर से कैसे भी करके आप प्रभावित होते हैं, तो हाँ, अगर 8 नंबर कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक महत्व रखता है, तो लेट मी टेल यू, चीज़ें स्लो ही होंगी,
और आपके लिए भी बोला जाता है कि आप डिटैच रहिए। उन लोगों की हेल्प करिए जो नीचे तबके के हैं, जैसे लेबर्स हो गए, असहाय लोग हैं, मंदिर जाते हैं, बूढ़े बाढ़े लोग दिखते हैं ना, पैर छू लिया करो, इस तरीके के काम किया करो, तब करियर में ग्रोथ होगी। सिर्फ पैसा पैसा सोचोगे ना, नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगी, कुछ लोग ना यहाँ पर, आई एम सो सॉरी, लेकिन घमंड है, सच्ची बता रही हूँ, घमंड है। अभी मैं बोल रही हूँ तो आप कहोगे नहीं मेरे अंदर तो घमंड नहीं है, बट है किसी ना किसी चीज़ का, कोई तो चीज़ ऐसी है जिसके लिए घमंड है। मेरा पार्टनर बहुत सुंदर है, इस बात का घमंड है। मेरे पास ढेर सारे अवार्ड्स हैं, इस बात का घमंड है। और जो चार्ट आपका बना है वो ये कहता है कि आपको ये भावना अंदर रखनी ही नहीं है। सब कुछ कर्मों का खेल है यहाँ पर। सी बैलेंस एंड जस्टिस। आप वो व्यक्ति होने चाहिए हो जो किसी भी व्यक्ति में भेदभाव ना करे, किसी भी व्यक्ति को ये ना दिखाए कि आप कौन हो, कितने खास हो, बल्कि आपको ज्ञान देना है लोगों को। यस, ज्ञान देना आपका काम है, धैर्य रखना आपका काम है, लोगों का सपोर्ट करना, लोगों की हेल्प करना, ये आपका काम है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं ना, तो आप अटके रहेंगे, एंड दैट इज़ वाई करियर में दिक्कतें आएंगी। सो हाल फिलहाल में वही हो रहा है गाइस। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को अच्छा लगेगा ये सुनकर, बट ऐसा है। एक चीज़ और है, जो ओल्ड पैटर्न्स है ना, आप उनको भी बार बार रिपीट कर रहे हो। जैसे आप पहले काम किया करते थे वैसे ही आप अभी भी काम कर रहे हो, और आपके लिए ऐसा यहाँ पर आता है कि आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए। पुराने तरीके, पुराने एफर्ट्स काम नहीं करेंगे, कुछ नया सोचो। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाले ब्रेसलेट्स हैं, ओके, अभी इनका क्या हो गया है कि बहुत नए डिज़ाइंस भी आने लग गए इनके। तो अगर मैं पुराने वाले ही ब्रेसलेट सबको दूंगी ना, तो उनको लगेगा अरे कुछ हटकर नहीं है। कुछ लोगों को लगता है, सबको नहीं, कुछ लोगों को लगता है। तो मैं प्रयास कर रही हूँ न्यू डिज़ाइंस लेकर आने के लिए। तो हर चीज़ ना हमेशा पुरानी वाली नहीं चलती, हमें कुछ नया भी देना होता है। तो यहाँ पर वो चीज़ भी है कि कुछ नया आप लेकर आइए। ओके, एंड थिंक अबाउट हीलिंग। आपका जो मेन जो आपका फोकस है ना, वो आपके पर्पस पे होना चाहिए, पैसे पर नहीं। करियर बनाइए, लेकिन करियर बनाने का उद्देश्य क्या है कि हमें किसी का भला करना है, हमें किसी का काम करना है। जैसे आप करियर के बारे में सोच रहे हो तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? मैं लग्जूरियस लाइफ जीना चाहता हूँ, जीना चाहती हूँ, या मेरे पास पैसा होगा तो मैं इन लोगों की हेल्प करूँगी। जब आपका इंटेंशन चेंज होगा, करियर आपका बनेगा। सोचो कि जब मेरा करियर बन जाएगा, बढ़ जाएगा, मेरे पास पैसा होगा, मैं ऑर्फेनेज में इतने % देना शुरू करूँगी, मैं ओल्ड एज में इतने % देना शुरू करूँगी, मतलब पैसा। मैं एनिमल्स की हेल्प करूँगी हर महीने। ये आप एक विजन बोर्ड टाइप बनाइए, उसमें राइट डाउन करिए कि मुझे सेवा करनी है, उस पैसे से मुझे इन लोगों का भला करना है, इन लोगों का भला करना है, फिर आएगा पैसा आपके पास। हाँ, और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो आप 7 डेज सी, यहाँ पर क्या आया तो ओके, खुद देख लो मैं जो बोल रही थी। एंड सी द मास्टर, नॉट गुड। थिंक अबाउट अदर्स। जितना आप दूसरों के बारे में सोचोगे उतना ही आपके करियर में ग्रोथ होगी, क्योंकि आप एक गुरु के समान हैं। आपको यहाँ पर भेजा गया है, आप या तो एक हीलर हो या गुरु हो। गुरु एंड हीलर का काम होता है दूसरों के दुख को समझना, उनके दुख को मिटाना, अपने ज्ञान से उनको प्रकाशित करना, और जो कि कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा। तो जब नहीं हो पा रहा है तो सीधी सी बात, अभी आपका दिमाग आपको डोमिनेट कर रहा है, जबकि आपको एक गुरु के समान होना चाहिए, आपको अपने दिमाग को डोमिनेट करना चाहिए। बट यहाँ पर नैया उल्टी ही चल रही है, ऐसा हो रहा है, तो डूबेगी ना। ठीक है, तो बस इस पर आप फोकस करिए। आप ये करेंगे, फिर आप देखिए। हाँ, 7 डेज़ का मैं बता रही थी प्रैक्टिस। 7 डेज़ ना आप ये प्रैक्टिस करो कि 7 डेज़ या 15 डेज़ कि आपके पास जितने भी पैसे हैं उसमें से थोड़े से पैसे निकाल के आपने कहीं पर देने शुरू करें। ओके, किसी भी एनिमल को कुछ खिलाया, या प्लेटफॉर्म पर गए, वहाँ पर लोग मिल जाते हैं, उनको समोसे खिला दिए, कर दिए। फिर देखना आप चेंजेस ना आए तो आपको तुरंत एक चेंज देखने को मिलेगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पर्पस के बारे में सोचें, आप अपने इंटेंशंस जो है ना वो चेंज करें। इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि ढेर सारा पैसा आए और फिर आई विल एंजॉय, आई विल गो टू लंदन, पेरिस। नहीं,
मेरा करियर बढ़े, मेरी ग्रोथ हो और मैं इतने इतने लोगों की हेल्प करूँगी, करियर आपका सुधरेगा। ऑफरिंग्स देखो, abundance lies in the heart that allows share more than expected and see have come around। exactly मैंने यही आपको बोला, ये लो रीड कर लो। आप थोड़ा पैसा निकालना शुरू करिए या सोचिए कि मुझे ऐसा करना है और फिर वो आपका काम बनेगा। ये देखिए मोनास्ट्री है आई थिंक, यानी एक संत है, साधु हैं, डिवाइन गार्डियन। Do not be nervous today or tonight. The path you are on will lead you just right. वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े हुए हो, लेकिन आपकी जो जर्नी है वो आपको स्पेशलिटी की तरफ लेकर जा रही है। एंड अगर स्पेशलिटी की तरफ आप जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको फोर्स किया जा रहा है, ट्रस्ट में आप बिल्कुल सही जगह पर जा रहे हैं। एंड द आंसर इज़ येस। Kiss the ground, touch the sky. Your soul is set now to leap and to fly. So यहाँ पर जो स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिला है, कृपया करके उसे फॉलो करें, आपका करियर ज़रूर बनेगा, गारंटी है मेरी। ओके, सो चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर इंटेंशंस एंड योर करियर विल डेफिनेटली ग्रो। एक दिन आप बहुत सक्सेसफुल बनेंगे, लेकिन आपको ऐसा सक्सेस पाना है जहाँ पर आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो राजा बनिए, ऐसे राजा बनिए जो जनता का कल्याण करे। ऐसे राजा मत बनिए कि मैं बैठ के अंगूर खाऊंगा, है ना, बस, और कुछ नहीं। ओके गाइज, डिटैचमेंट का तो आई थिंक आपने कार्ड ही चुना है, सो डेफिनेटली। एंड हाँ, गुड क्वालिटी, अभी मैंने ध्यान दिया, यस, गुड क्वालिटीज़, अपने अंदर गुड क्वालिटीज़ लेकर आइए, डिटैचमेंट लेकर आइए, पैसे से डेफिनेटली वो मिलेगा जो आप चाहते हो। ओके, ऑलराइट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।